देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा। 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही। सिरमौर के नाहन में मारकंडे नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। देर रात से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। भारी बरसात के बाद तहस नहस हुई सड़क पर देखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी बस्तियों और रास्तों पर पानी भरा। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में संगम नगरी में सैलाब जैसे हालात। हिमाचल में मानसून के दौरान बारिश का कहर। प्रदेश भर में अब तक 185 लोगों की मौत। 5 नेशनल हाईवे समेत 288 सड़कें बंद हैं। अगले 24 घंटे के लिए मंडी, कुल्लू समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट्स खोले गए। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर। डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़। डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद है। बूंदी में फिर से दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम मचाया। रास्तों पर कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया। दुकानों और घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में पानी घुसा। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालातों का लेंगे जायजा। हिमाचल की मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा। बाल बाल बचे पेट्रोल पंप पर कर्मचारी। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटा। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई थी जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा। दहशत में इलाके के लोग। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट्स। पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई। पैर फिसलने की वजह से एक महिला पानी में गिरते गिरते बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब भरा। लगातार बरसात के चलते झील में बढ़ा पानी। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए हैं झील के गेट। बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। अंबाला में बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी। कई गांव का संपर्क टूटा। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद हुआ। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का खतरा। वाराणसी में गंगा नदी का घटा जलस्तर। लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं मिली। अभी भी गंगा में डूबे हुए हैं सभी घाट। नाव संचालन पर अब भी रोक। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना हुआ फुटवे पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित हुए। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था ये पुल। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। मिट्टी धंसने की वजह से पलटे डिब्बे। कोयले से लदी थी मालगाड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। एमपी के बुरहानपुर में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। बारिश ने छत्तीसगढ़ की एससीसीएल कोरबा गेवरा खदान में मचाई तबाही। पानी के साथ साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले के उत्पादन पर पड़ा असर।
वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पगोंडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। अभी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मल्लपुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा। सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अदानी विवाद से कनेक्शन। सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह अडानी का नहीं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला है। फर्जी कंपनी बनाकर निकाले गए 1000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा, इस मामले पर भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी ने पहले ही दी थी जानकारी। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकारा। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण है, तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सीमा पार से जुड़े हुए हैं विपक्ष के तार। विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का याराना। कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पोस्टर वॉर। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स में जमकर तोड़फोड़ की। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन। 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज। कल महाराष्ट्र के ठाणे में काफिले पर फेंकी गई थी गोबर और चूड़ियां। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई बड़ी बैठक। दोपहर में विधायकों और सांसदों के साथ मंथन करेंगे उद्धव। ठाणे के शिवसेना नेता भी इसमें होंगे शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी। कहा, हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर हमला। कहा, अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर हो रहा है ये काम। 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाली। शाम को 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। सभी बड़े नेता मीटिंग में होंगे शामिल। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती का मंथन। बैठक में प्रदेश प्रभारी, जोनल प्रभारी समेत प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष मौजूद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी और 1 आम नागरिक की भी मौत। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में भी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिनों का नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत की नीति और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर रहेगा। अमेठी में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की गूंजे जयकारे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की बनाई 8 फीट ऊंची आकृति। हर घर तिरंगा थीम पर आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति। महिला डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध जताया। पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ाई गई। अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स तैनात। आने जाने वालों पर भी रखी जा रही है नजर। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई समेत किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक टोक आना जाना था।